नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो हर इंडियन को समझ आना चाहिए, वो है टैरिफ्स। और क्या होता है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप इंडिया पर टैरिफ्स लगा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल ज़ुबान में। टैरिफ्स क्या होते हैं? सोचो, तुम्हारा स्कूल कैंटीन है जहां तुम लोकल बिस्किट खरीद सकते हो 10 रुपये में, पर अगर कोई विदेश का बिस्किट आता है तो उस पर कैंटीन वाला अंकल 3 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है। वो है टैरिफ, यानी इम्पोर्टेड चीज़ों पर लगने वाला एक्स्ट्रा पैसा या टैक्स। सिंपल, टैरिफ एक टैक्स या ड्यूटी है जो सरकार लगाती है फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, जिसे हम इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहते हैं। देश अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने और गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए टैरिफ्स लगाते हैं। टैरिफ्स काम कैसे करते हैं? सोचो, इंडिया ने अमेरिका को मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किया। अमेरिका ने बोला हर इंडियन फ़ोन पे $10 का टैरिफ लगेगा। अब जब फ़ोन अमेरिका में बिका, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। टैरिफ्स लगने के बाद क्या होता है? इम्पोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं, लोग फिर लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने लगते हैं, सरकार को पैसा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूएस इंडियन स्टील पे 25% टैरिफ लगाता है तो इंडियन स्टील अमेरिका में 25% महंगी बिकने लगेगी। टैरिफ्स क्यों लगते हैं? टैरिफ्स का सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, बहुत रीजन्स होते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना, लोकल कंपनीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाना। अगर चाइनीज़ टॉयज़ सस्ते हैं तो इंडियन टॉय फैक्ट्री बंद हो सकती है। गवर्नमेंट की कमाई, हर इम्पोर्टेड माल से सरकार को रेवेन्यू मिलता है। फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स, अगर किसी कंट्री से इशू हो तो उस पर प्रेशर डालने का तरीका होता है टैरिफ्स लगाना। भारत भी अपनी डेयरी, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ्स लगाता है। टैरिफ्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? चलिए अब समझते हैं। जब टैरिफ्स लगते हैं तो आम आदमी, बिजनेस और पूरे देश पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बाहर का चीज़, एप्पल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। लोकल मार्केट का माल सस्ता लगने लगता है, लोग वही लेना पसंद करते हैं। कभी कभी फैक्ट्रीज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। जब दो देश एक दूसरे पर टैरिफ्स लगाते हैं तो ट्रेड वार हो सकता है। दोनों एक दूसरे की चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देते हैं। अल्टीमेटली एंड यूज़र या कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। भारत भी अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाता है, स्पेशली जब लोकल फार्मर्स या फैक्ट्रीज को बचाना हो। डेयरी, ट्रैक्टर्स, मोबाइल फ़ोन, सब पर टैरिफ लगता है। इम्पोर्ट ड्यूटी का फ़ायदा है कि लोकल जॉब्स बनती है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें सब के लिए महंगी कर देता है। आपके घर में जो इम्पोर्टेड चीज़ है उस पे 60% तक इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसलिए वो महंगा मिलता है। अब आते हैं ट्रंप टैरिफ्स पर। 2016 में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकन प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने चाइना, यूरोप, इंडिया सब पर हाई टैरिफ्स लगाए। उनके हिसाब से अमेरिका को प्रोटेक्ट करना था। अब फिर से प्रेसिडेंट हैं तो नए रूल्स ला रहे हैं। अभी 2025 में क्या हो रहा है? यूएस ने इंडियन गुड्स पे 25% टैरिफ्स लगा दिया है और अब वेरी सब्सटेंशियली बढ़ने की धमकी दी है क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है। स्पेशली फार्मास्यूटिकल, स्टील, टेक्सटाइल सब पर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लग सकते हैं, जैसे 150% या इवन 250% तक। यूएस का कहना है इंडिया इज़ नॉट ए गुड ट्रेडिंग पार्टनर क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। इस वजह से इंडिया की सारी एक्सपोर्ट्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स अब महंगी हो गई है अमेरिका में। करंट सिनेरियो में टैरिफ्स लगने से क्या हो रहा है? इंडियन कंपनीज जो अमेरिका को माल बेचती हैं उनको नुकसान हो रहा है। एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि जीडीपी 0.2% से 0.3% कम हो सकती है। स्टॉक मार्केट नीचे आ गया क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडियन प्रोडक्ट्स अब कम्पिटिटिव नहीं रहे। नेगोशिएशंस हो रही हैं। इंडिया कुछ यूएस गुड्स पर ड्यूटी कम करने को तैयार है, पर सरकार कह रही है
ہم اپنی اکانومی اینڈ فارمرز کو ہارم نہیں کر سکتے۔ ریسنٹ ایگزامپل، انڈین فارما پہ ٹرمپ نے بولا 250 تک ٹیرفز آ سکتا ہے، پہلے 25%، پھر نیکسٹ 18 مہینے میں 150%، پھر 250%۔ انڈین آفیشلز بول رہے ہیں ہم اپنی انٹرسٹ کے حساب سے ڈیسیژنز لیں گے، ویسٹ بھی رشیا سے خریداری کرتا ہے تو صرف ٹارگٹ ہم ہی کیوں ہیں؟ ایسا کوئی بھی ٹریڈ وار ہو تو سب سے زیادہ امپیکٹ فارمرز اور اسمال بزنسز کو ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک ٹیرفز لگاتا ہے تو دوسرا بھی جواب دیتا ہے، اس ریس میں عام لوگ، چھوٹے بزنسز لوز کرتے ہیں۔ سچویشن ایسی ہے کہ جتنی بھی انڈین چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ اب امریکہ میں کم بکنے لگے گی، تو جابس اور انویسٹمنٹس بھی افیکٹ ہوں گے۔ دوستو، اکانومکس سمپل سی بات ہے، جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو سب سوچ سمجھ کر ہی خریداری کرتے ہیں۔ سرکار چنتا میں ہے، کیسے ایکسپورٹرز کی مدد کریں۔ بحث چل رہی ہے، ٹریڈ ڈیل ہو سکتی ہے یا کچھ سیکٹرز کو سپورٹ دیا جائے گا۔ آپ کی سرکار ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف پیکیج ڈسکس کر رہی ہے، نیگوسیشنز جاری ہیں، کچھ رولز سافٹ ہو سکتے ہیں پر کلیئرٹی ابھی بھی نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں لکھو، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار پھر ملتے ہیں ایک نیا ٹاپک لے کر، تب تک سیکھتے رہو اور سمجھتے رہو۔